हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। फिर से आ गई हूँ। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी लाइव ब्लॉग्स में आप लोगों का। मॉर्निंग से एक चीज़ मुझे बहुत याद आ रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो फर्स्ट डे इन दिल्ली, जब हम दिल्ली शिफ्ट हो रहे थे शादी के बाद, हमारा फ़्लाइट है उससे पहले दिन ही हम लोग आ गए थे। एक दिन अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना था, तो फिर तो जाना ही था। मैं तो इतनी एक्साइटेड थी, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत ही एक्साइटेड थी। फर्स्ट टाइम हस्बैंड के साथ दिल्ली शिफ्ट होना, और ऐसे लग रहा था दिल्ली नहीं, हम लोग हनीमून जा रहे हैं ऐसा होता है ना, शादी के बाद कहीं घूमने जाना था, मतलब वही। तो वही बहुत एक्साइटेड थी। घर में मतलब बहुत अच्छा ही लग रहा था। मम्मी पापा से बिछड़ूंगी तब इतना फील नहीं हो रहा था। मम्मी पापा भी मतलब दुखी हो रहे थे सब, बट मेरे मन में थोड़ा थोड़ा सा एक घूमने जाऊंगी वो जाऊंगी, तब मतलब समझ में नहीं आ रहा था। मम्मी पापा को खाना वाना खाया हम लोग, दोपहर को फ़्लाइट था तो आराम से निकल गए, और सेम डे तो हम पहुंच जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो फ्लाइट में आ गए हम लोग। फिर दिल्ली भी आराम से पहुंच गए। तो दिल्ली लगभग आपका लेट हो गया था, शाम हो गया था, 7-8 बज गए थे, ज़्यादा ही होगा। तो रास्ते बहुत ही सुनसान लग रहे थे, अच्छा लग रहे थे। तो हाईवे की तरफ से मैं दिल्ली देख देख के आराम से आ रही थी। तब भी मतलब कुछ भी मन में ऐसा कुछ मतलब दुख टाइप कुछ है ही नहीं था, कुछ था ही नहीं। मुझे बस इस बात की मतलब खुशी हो रही थी, दिल्ली आ गई हूँ हस्बैंड के साथ, पता नहीं। और बचपना भी रहता है बहुत सारा। कार से दिल्ली का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हो गया दिल्ली का आपका एयरपोर्ट से हमारा जो है फ्लैट था, वहाँ तक आने में तो टाइम लगता है, लगभग 40 मिनट लगता है। टैक्सी नीचे आके रुक गई और मैं देख रही थी 5th फ्लोर में हमारा रूम था, 5th फ्लोर में। और इतना कंजस्टेड लगा जगह मुझे, मतलब चारों तरफ, जैसे कि हमारे गुवाहाटी में बहुत खुला एरिया है, खुला एरिया में घर है किसी के, मतलब किसी का। हमारे यहाँ पे तो आपको पता ही है, आसाम टाइप का जो घर होता है, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे एकदम। और यहाँ पे भी बहुत फ्लैट बिल्डिंग वगैरह है, बट फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था। यहाँ पे हमारा जो घर है, हमारा तो जितने उतना बड़ा ज़मीन में हमारे ही खुद अकेला का घर है। असम में ऐसे ही होता है, खुद के ज़मीन पे अपना 4-5 रूम, बेडरूम, 2 BHK का रूम होता है उतना, और आसपास के पड़ोसी होते हैं। इतनी नासमझ भी कैसे हो सकती हूँ। घर से मैं मम्मी पापा को बाय बोल के इतने अच्छे से आई, और यहाँ पे जब बिल्डिंग के नीचे जब आपका टैक्सी जब रुका कि यही बिल्डिंग है, वो मुझे बता रहे थे इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में रहते। हम शिफ्ट करने वाले थे वहाँ पे जाके, इनको टाइम नहीं मिल रहा था शादी की वजह से, ये भी बहुत बिजी थे। वो भी बहुत ही अच्छा रूम था। तो ऐसे मुझे नीचे बोल रहे थे, बट वो मुझे क्या बोल रहे थे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था अपने दुनिया में थे और मैं अलग दुनिया में थी। मैं क्या बोलूँ आप लोगों से। मुझे तब एहसास हुआ कि मैं अपना शहर, अपने माँ बाप, अपने फैमिली को छोड़ के इतनी दूर आ गई हूँ, जो मैं चाहूँ भी तो उनसे नहीं मिल सकती, उनको नहीं देख सकती। और मैं ज़्यादा मोबाइल में बात करना मेरे से उतना नहीं होता, और मोबाइल में बात करना और मिलना मेरे लिए बहुत ही अलग बात है। बहुत सारे लोग ठीक है मोबाइल में बात कर लेंगे तो हो जाएगा, बट मैं ऐसे नहीं हूँ। मुझे मोबाइल में नहीं, मुझे सामने चाहिए लोग। मैं इस टाइप की हूँ। मैं सालों के लिए शिफ्ट हो रही थी, मुझे भी पता नहीं था, उनको भी पता नहीं था। वो तो खैर 2 साल ही रही मैं। और तो नीचे कोई है नहीं, तो आप यहाँ पे रुको और मैं सामान एक एक करके ऊपर लेके जाता हूँ। तो मैं रुकी थी नीचे, एक एक सामान करके वो बैग लेके जा रहे थे, एक सामान लेके ऊपर जा रहे थे, और मैं नीचे। वो तो अपने सामान ले जाने में मतलब धुन में थे, अपने सामान ले जाने का मतलब। वो उन्होंने मेरे तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि इतना सारा सामान आप सोचो 5th फ्लोर में, और लिफ्ट ना हो, अगर चढ़ाना पड़ेगा तो आपको कैसा फील होगा। मैं पीछे मुड़ गई, सामानों के साथ मैं एकदम घिरी हुई थी। पूरा सामान मेरे चारों तरफ घिरा हुआ था, और मैं पीछे मुड़ गई। मैं इतना फूट के रो रही थी। जब वो मेरे पास आ जाते
वो मेरे तरफ नहीं देख रहे थे, थैंक गॉड नहीं देख रहे थे। कभी कभी तो लाइट था बट फिर भी मैं थोड़ा सा अपना फेस को छुपा रही थी, उनसे नहीं दिखा रही थी कि मैं रो रही हूँ। तो वो आते, वो सामान लेते, चले जाते, और मैं ऐसे रो रही थी, अगर कोई सामने से गुजरेगा उसको पता ही लग जाएगा। फूट फूट के रो रही थी, ऐसे एकदम बच्चों के ऐसे ऐसे करके रो रही थी। तब लगा था मेरा तो सब कुछ पीछे छूट गया है, मैं तो कल से मम्मी से नहीं मिल पाऊँगी। मतलब मैं क्या बोलते हैं ना कि पैरों तले से ज़मीन खिसक जाता है, ऐसे ही लगा मुझे। पता नहीं मिलूँगी फिर मम्मी से पापा से, पता नहीं। हर 6 महीने में तो हम लोग आ जाते हैं, बट 6 महीना 6 साल के बराबर लगता था मुझे। टैक्सी वाले भैया वापस जा रहे थे, पता नहीं वो कहाँ जा रहे थे। अब सोचो मेरा माइंड में कैसा चल रहा था, मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ। मुझे लग रहा था मैं टैक्सी वाले भैया को बोलूँ, भैया मुझे एयरपोर्ट तो छोड़ दो, मैं वापस से अपने मम्मी के घर चले जाऊँगी, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, किसी के साथ नहीं रहना है, मैं अपने मम्मी के घर चली जाऊँगी। अब सोचो वहाँ तक मेरी सोच चली गई थी। तो सारा तक क्यों मैंने शादी कर लिया, कहाँ पे आ गई, दिल्ली जैसी जगह, और दिल्ली इतने बड़े शहर, किसी को जानती नहीं। बहुत सारे ऐसे मतलब अलग अलग तरीके के मतलब मन में ख्याल आ रहे थे। मतलब मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इतना कन्फ्यूज़न था। फेस को अपने रुमाल से अच्छे से साफ़ कर लिया। तो वो आगे के जा रहे हैं, वो मुझे पूछते जा रहे हैं कैसा लगा, जगह कैसा है। मतलब मैं बोल रही हूँ ठीक ही है, बोलने को मन नहीं कर रहा है, बट मैं बोल रही हूँ ठीक ही है। और मैं सीढ़ी चढ़ जा रही हूँ, एक स्टेप लग रहा है, आगे चली जा रही हूँ, सब चीज़ मेरे पीछे छूट गया है। और वो जो फीलिंग्स थी ना फ्रेंड, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, आज भी अगर मुझे याद आता है बहुत। और ये सारी चीज़ सब लड़कियों के साथ होता है। हम लड़कियां अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे घर चले जाते हैं, दूसरे शहर कभी शिफ्ट हो जाता है, सब कुछ हमें एडजस्ट करना पड़ता है। बचपन से जिनके साथ बड़े होते हैं उनको छोड़ के जाना पड़ता है। ये बात अगर जब भी मैं याद करती हूँ तब भी मुझे बहुत बहुत ख़राब लगता है। क्यों हम अपने मम्मी पापा के साथ बेटों जैसा बेटों जैसा क्यों नहीं रह सकते हम लोग? क्यों नहीं कि बेटियां बड़ी हो जाएगी फिर उसके बाद शादी को करनी पड़ती है, ऐसा क्यों है? क्यों हमें जाना पड़ता है अपना घर छोड़ के? एक आपकी पूरी आधी लाइफ आपके मम्मी पापा के घर चला जाता है, सडनली आपको दूसरे के घर जाना पड़ता है जहाँ पे आप बस अपने हस्बैंड को ही थोड़ा बहुत ज़्यादा जानते हो, बाकी किसी को इतना अच्छे से आप नहीं जानते हो। सब अलग अलग ख्यालात के हैं, सब अलग अलग होते हैं, उनके बीच दोबारा से अपना ज़िंदगी शुरू करना पड़ता है। इमोशनल हो जाते हैं हम लोग, ये सब बातें सुनते हैं करते हैं। तो हर लड़की की यही कहानी है, मेरी जैसी ही कहानी होगी। अब बेटियाँ बस अपने ससुराल जाके बहुत सारा प्यार मिले जैसे कि मुझे मिला है, बाकी बेटियों को भी बहुत प्यार मिले, बहुत इम्पोर्टेंस दे उनको, ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्यार दें। कुछ ना आए तो उनको समझा लें, तब शायद थोड़ी सी ज़िंदगी इजी हो जाती है। दोस्तों बहुत इमोशनल बातें कर ली। तो यही था मेरा फर्स्ट डे इन दिल्ली, इतना बड़ा शहर। कैसा लगा मेरा ये एक्सपीरियंस, आप लोग भी शेयर कीजिएगा मुझसे। आप लोगों का ऐसा कोई स्टोरी होगा तो मैं ज़रूर अपने चैनल में आप लोगों का स्टोरी भी बताऊंगी, ठीक है? अगर ऐसा कोई स्टोरी होगा तो चलिए, अभी दोपहर होने को है, तो आज बहुत ही एक अच्छा डिश बनाने वाली हूँ। ये आपका बहुत ही हेल्दी डिश है, थोड़ा सा मसाला पड़ेगा ही, और ज़ीरा तो बहुत ही अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए, सबको ही पता है। ये कच्चे केले का सब्ज़ी है। कच्चे केले के साथ एकदम लोकल जो फ़िश होता है ना हमारे यहाँ का, लोकल फ़िश मैं बनाऊँगी और दिखाऊँगी। एनर्जी बूस्टर है, ये खाने से बहुत हेल्दी हो जाते हैं। कोई अगर पेशेंट को भी अगर कच्चे केले के साथ
अगर लोकल फ़िश बना के खिलाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो चलिए बनाते हैं, और कैसा लगा बताइएगा। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ रहिएगा, और लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए मसाला, ये आपका अनियन, एक ग्रीन चिली, थोड़ा सा अदरक, 2 गार्लिक की कली, और ये ब्लैक पेपर, ये रेड चिली पाउडर, और ये जीरा पाउडर। बहुत ही सिंपल सा मसाला जाता है इसमें। और इन सब चीज़ों को मैं इस मिक्सिंग जार में डाल के एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। तो केला किस किस को पसंद है बताइएगा। कच्चे केले हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, केलों को काट के मैंने हल्दी वाले पानी में डुबो के रखा है। अब मैं इसको सेम साइज़ में आलू और कच्चे केले को पीसेस कर लूँगी, और इसको थोड़ी देर ऐसे ही रख दूँगी। तो फ़िश को मैंने अच्छे से नमक हल्दी लगा के रख दिया था। अब इनको मैं बस हल्का सा ही दोनों साइड फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही फ्रेश है ये फ़िश। बस हल्का सा दोनों तरफ तो हल्का सा रेडिश हो जाए बस हो जाएगा, क्योंकि ये आप अगर झोल में जब डालोगे तब भी ये बॉयल हो जाएगा। तो हो गया है मेरा फ़िश फ्राई। देखिए, अब मैं जो केला और आलू है इनको भी हल्का सा फ्राई कर लिया है। इससे सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। और उसी पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं बहुत ही कम ऑयल में खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं साबुत जीरा दे रही हूँ, और जीरा के साथ 2 बे लीफ भी मैंने डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हल्का सा फ्राई कर लूँगी। अब जो मैंने मसाला बना के रखा है उस मसाला को भी दे दूँगी, और इस मसाले में थोड़ा सा हल्दी पाउडर और टेस्ट वाइज नमक डाल के मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मसाले को अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि इसमें प्याज है तो प्याज को आपको फ्राई करना पड़ेगा ताकि उसका कच्चापन चला जाए। तो देखिए, मैंने फ्राई कर लिया है मसाले को। और मसाला फ्राई करने के बाद ये आलू और कच्चे केले भी मैं ऐड कर रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को एक साथ अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि मसाला सब चीज़ों में कोटिंग हो जाए। और देखिए, जो मसाला थोड़ा सा मिक्सिंग जार में था उसमें मैंने पानी मिला के इस कटोरे में दे के अब इसको मैं गरम कर लूँगी। कच्चा पानी नहीं यूज़ करूँगी। और ये देखिए, ये मेरा मसाला और सब्ज़ी एक साथ फ्राई हो गया है। तो पानी गरम हो गया है मेरा। अब पानी को मैं सब्ज़ी में ऐड कर दूँगी। तो ऐड कर दिया है मैंने। तो अच्छे से मसाले और पानी को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो देखिए, बहुत ही जल्दी बॉयल आ गया है, क्योंकि ये गर्म पानी दिया था मैंने, इसीलिए इसका बॉयल बहुत फास्ट आ गया है। इससे आपका सब्ज़ी भी बहुत फास्ट कुक होता है। तो फ़िश को भी मैंने दे दिया है। बॉयल आते ही फ़िश को दे देना है। अब ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए पका लूँगी। तो 10 मिनट हो गए हैं मेरे। देखिए, लगभग मेरा कच्चे केले और फ़िश की सब्ज़ी हो गया है। अब मैं 2 हरी मिर्च दे दूँगी। इस हरी मिर्च से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप रेड चिली पाउडर नहीं खाते हो तो स्किप कर दीजिएगा, ये ऑप्शनल है। तो देखिए, हो गया है सब्ज़ी मेरा। तो यम्मी फ़िश बनके रेडी है। कैसा लगा ये बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।